हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स पेपर। ये सॉफ्ट जोन का 2024 का पेपर है। दिस इज़ वाई सीरीज़। टाइमिंग आपके पास 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स आपके पास 70 होते हैं। तो सेक्शन ए में आप ऑलरेडी जानते हैं आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, और सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, फिर आगे जो बाकी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप, उनको भी देखेंगे। तो देखिए सेक्शन ए है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स इन 0.0003 और 3 × 10⁻⁴ इज। तो देखिए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 0.0003 को अगर आप चेक करेंगे तो अंडर द रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो 3 डिजिट है वो एक ही सिग्निफिकेंट है इस वक्त। या अगर आप इसको 3 × 10⁻⁴ लिखते हैं तो उस वक्त जो नंबर्स हैं या जो डेसिमल टर्म है उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेक किया जाता है। 10⁻⁴ वाला जो टर्म है 10⁻⁴ है यहाँ पे, तो 10⁻⁴ को नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पे 3 × 10⁻⁴ है, तो ओनली 3 यानी द डिजिट 3 दैट इज 1 डिजिट इज सिग्निफिकेंट। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज ऑप्शन A1। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए, दूसरा ऑब्जेक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। इनमें जो ABCD जो ये 4 क्वांटिटीज दी हुई हैं, इनमें से डायमेंशंस ऑफ फोर्स किसका नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशन क्या फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है m⁴1 l⁴1 t⁻⁻²। ठीक है, mlt-2 ऐसे भी कह सकते हो। तो दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर फोर्स। अब देखिए हम चेक करेंगे अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट, एनर्जी ग्रेडियंट, वेट, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम। देखिए वेट आपको सी ऑप्शन दिख रहा है, वेट। तो वेट इज अ फोर्स है ना, F = mg। तो मतलब अगर वेट फोर्स है तो उसका डायमेंशन फॉर्मूला भी फोर्स का ही होगा। तो सी पार्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये फोर्स को मैच कर रहा है। रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, देखिए आपने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टार्टिंग डेफिनेशन पढ़ा होगा। ठीक है कि एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है किसी बॉडी का, दैट इज इक्वल टू फोर्स। तो डी ऑप्शन जो है वो भी फोर्स का डायमेंशन आपको दे रहा है। बी ऑप्शन अगर देखते हैं अगर आप एनर्जी ग्रेडियंट। ठीक है, एनर्जी ग्रेडियंट मीन्स dE/dx। ठीक है, एनर्जी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कह लीजिए विद रिस्पेक्ट टू पोजिशन और डिस्टेंस। तो dE/dx, तो dE/dx का मतलब है एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला, लेंथ का डायमेंशन फार्मूला। ठीक है, और इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये भी आपके पास फोर्स का डायमेंशन फार्मूला ही आता है। इसका मतलब जो आंसर है, जो करेक्ट ऑप्शन है जिसका डायमेंशन फार्मूला फोर्स के बराबर नहीं है, वो है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dx। dV/dx का अगर आप कैलकुलेट करोगे डायमेंशनल फार्मूला तो वो आपके पास आता है m⁴1 l⁴, इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो ये m⁴ l⁴ t⁻⁻2 ये नहीं आएगा, फोर्स का नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपको पोटेंशियल पहले डिफाइन करना है, ये dV/dx होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। किसी भी कोई भी आपको अगर टर्म ग्रेडियंट मिलता है ना, तो मतलब वो चीज़ क्या है, वो उसमें डिवाइड में आपको डिस्टेंस होगा। ठीक है, वो डिस्टेंस या लेंथ से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब पोटेंशियल अपॉन लेंथ या पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो देखिए पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं V = वर्क पर यूनिट चार्ज W/Q, या इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, या वर्क पर यूनिट चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज भी कर सकते हो। तो वहाँ से आप वर्क का डायमेंशन फार्मूला डिवाइडेड बाई चार्ज का डायमेंशन फार्मूला। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला मतलब Q = IT होता है, करंट इनटू टाइम। तो वहाँ से हमारे पास जो डायमेंशन फार्मूला निकल के आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का, तो दैट विल कम आउट टू बी
वो निकल के आएगा m पावर 1 l पावर 1 t पावर -3 एम्पियर पावर -1, ठीक है, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम फोर्स। तो करेक्ट ऑप्शन जो था वो ए था सेकंड ऑब्जेक्टिव का। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा डिस्कस ज़्यादा कर रहा हूँ कि ताकि आपको बाकी क्वांटिटीज़ के कंसेप्ट या डायमेंशन निकालना आसान रहे, इसलिए हम 4 ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं। देखिए थर्ड ऑब्जेक्टिव देखिए आप लोग, ए सिस्टम हैज़ बेसिक डायमेंशंस एज डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया, देन डायमेंशन फार्मूला, डायमेंशन रिप्रेजेंटेशन फॉर फोर्स इन दिस सिस्टम इज। तो एक सिस्टम है जिसमें बेसिक डायमेंशंस या बेसिक आप क्वांटिटीज़ को क्या ले रहे हो, डेंसिटी, वेलोसिटी एंड एरिया, ठीक है। तो ये कहाँ से आया हुआ है, ये आया हुआ है डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन से। जब आप कोई डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ करके कोई आप फार्मूला ड्राइव करते हो, कोई इक्वेशन ड्राइव करते हो, तो वहाँ पे आपको कुछ गिवन क्वांटिटीज़ होती है जिन पे कोई, जैसे यहाँ पे फोर्स है, तो ये फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, डेंसिटी पे, वेलोसिटी पे और एरिया पे। 3 बेसिक क्वांटिटीज इसने लिया हुआ है। तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हम फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो क्वांटिटी पहले है उसको हम ए पावर देते हैं, ए डायमेंशन देते हैं, जो क्वांटिटी दूसरे नंबर पे है उसको बी देते हैं, और जो थर्ड क्वांटिटी है यहाँ पे, ठीक है, जैसे गिवन डायमेंशन है क्वेश्चन में, वैसे गिवन क्वांटिटीज है क्वेश्चन में, वैसे ही हम इसको पावर्स भी देते हैं, डायमेंशंस भी देते हैं। तो इसको आप लिखोगे एफ प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी का पावर ए, वेलोसिटी का पावर बी एंड ए का पावर, एरिया का पावर सी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला लिखोगे, डेंसिटी का, वेलोसिटी का, एरिया का, उनका कंप्लीट मल्टीप्लाई करोगे पावर्स की पावर्स, तो लास्ट पे आपको ए बी सी डायमेंशंस की वैल्यू मिल जाएंगी, ठीक है। और ये निकल के आपके पास आ जाएगा ऑप्शन ए। एरिया का पावर आपको 1 आएगा, वेलोसिटी का पावर 2 आएगा और डेंसिटी का 1 आएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ए पार्ट, ए वी स्क्वायर डी। तो फोर्स का जो डायमेंशन फार्मूला होगा, जो डायमेंशंस होंगे वो ए वी स्क्वायर डी की फॉर्म में होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ ऑब्जेक्टिव देखिए, ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड कैन पोजेस। अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, दोनों होंगे या कोई भी नहीं, ठीक है। तो जब एक पार्टिकल मूव करता है ना, अब देखिए यहाँ पर ये रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, तो मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है ना जब, तो जो टेंजेंशियल स्पीड होती है वो कांस्टेंट होती है। तो अगर टेंजेंशियल स्पीड कांस्टेंट है बॉडी का, तो उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका 0 होगा। तो याद रखिएगा, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो वहाँ पे टेंजेंशियल स्पीड या वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सो जो आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0 आ जाएगा, बिकॉज किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी को आप और डेरिवेट करते हो, ठीक है, उसका और डी बाई डी टी करते हो, तो वो आपके पास 0 आता है किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी का। तो अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी या टेंजेंशियल स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन निकालना है तो वो 0 आएगा। तो बी तो हो नहीं सकता इसका आंसर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज 0। वेलोसिटी होती है बॉडी के पास सर्कुलर मोशन में, टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है, बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है, ठीक है। इसी तरह जो अगर बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो सर्कल का रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट होगा ना, इसका मतलब रेडियस, रेडियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, बट रेडियल एक्सेलरेशन होगा। बॉडी की रेडियल वेलोसिटी 0 है बट रेडियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म सर्कुलर स्पीड और सर्कुलर वेलोसिटी कैन पोजेस रेडियल एक्सेलरेशन, ओके, एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ए लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम। एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, उनके मोमेंटम इक्वल है, मोमेंटा इक्वल है, विच हैज़ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो वही फॉर्मूला आपको यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m, वहां से यूज कर लीजिए। ke1 पहले का भी काइनेटिक एनर्जी लिखो, दूसरे का भी लिखो, तो वहां पे क्या करना आपको, मोमेंटम दोनों के सेम रखने हैं,
बट जो मासेस हैं वो डिफरेंट है। तो अगर मोमेंटम सेम है तो इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी वो डिपेंड कर रही है सिर्फ मासेस पे। तो मास p²/2m करोगे तो मास बटा में आएगा। इसका मतलब जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स का जो एक्चुअल सॉल्यूशंस है जिसमें हमने हर एक ऑप्शन को डिस्कस किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है, वो मैं आपको PDF की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए डाउनलोड करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज़ लाइट बॉडी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास अगर कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। कब? व्हेन द मोमेंटम ऑफ द बॉडीज इज कांस्टेंट सेम। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग विद सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू। देखिए एंगुलर मोमेंटम कब कांस्टेंट होता है? एंगुलर मोमेंटम की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए हम डिस्कस करते थे लीनियर मोमेंटम की बात, अगर आप देखोगे ना, तो जब आपके पास फोर्स कांस्टेंट है, व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम आपका कांस्टेंट है। इसका मतलब फोर्स कांस्टेंट नहीं, अगर आपका फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो किसी बॉडी के ऊपर, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो कांस्टेंट आता है। इसी तरह अगर टॉर्क जीरो है तो फिर मैं उल्टा बोल गया, अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो उस केस में आपका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। ठीक है, dl/dt आपका कांस्टेंट आएगा, dl/dt जीरो आएगा, मतलब आपका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। बट अगर आपका टार्क जीरो, एक्सटर्नल टार्क अगर जीरो है, उस केस में आपका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा। ठीक है, तो देखिए टाउ जो होता है, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू dl/dt। ठीक है, वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब L कांस्टेंट है। dl/dt इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, टार्क जीरो आ रहा है, मीन्स L इज कांस्टेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था दैट वाज C पार्ट, जीरो टार्क। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रोटेटिंग विद सेंट्रल फोर्स इज कांस्टेंट ड्यू टू जीरो टार्क। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं। वेयर विल बी इट प्रॉफिटेबल टू परचेज 1 kg शुगर। ये बड़ा ज़बरदस्त है, किसने ग्रेविटेशन से क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल छोटा है बट ट्रिकी है थोड़ा। तो देखिए बोलता है कि अगर आपको परचेज करना है 1 kg शुगर को, तो कहाँ पे प्रॉफिटेबल होगा, मतलब मास उसका कहाँ पे हमें ज़्यादा मिलेगा। शुगर हमें ज़्यादा मिलेगी, 1 किलो लेनी है तो उसका मास है, मतलब लिफाफे में शुगर ज़्यादा आनी चाहिए। ठीक है, और रीडिंग जो भी आप जिस चीज़ में तोल रहे हो, मेजरिंग वेइंग मशीन जो भी है उसमें तोल रहे हो, तो उसमें 1 kg ही दिखना चाहिए, बट हमें चीनी ज़्यादा मिलनी चाहिए लिफाफे में। तो पोल्स पे कि इक्वेटर्स पे, या 45 लैटिट्यूड या 40 लैटिट्यूड। देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास इक्वेटर पे। देखिए आपने जब आप पढ़ते हैं अर्थ के बारे में, स्टडी करते हैं कि अर्थ हमारी इक्वेटर पे क्या है, थोड़ा सा बल्ज्ड आउट है, थोड़ी सी अर्थ बाहर के लिए बल्ज्ड है, और पोल्स पे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे थोड़ी दबी हुई है अर्थ। इसका मतलब इक्वेटर पे क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, पोल्स पे थोड़ा सा रेडियस कम है। ठीक है, तो अगर रेडियस ज़्यादा है तो इसका मतलब इक्वेटर पे थोड़ा सा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, g, उसका वैल्यू थोड़ा सा कम है। ऐसे 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो इक्वेटर पे थोड़ा सा कम होगा, लेट इट बी 9.77799 इस तरह। ठीक है, थोड़ा सा फर्क होगा। तो इसका मतलब ग्रेविटी कम है, तो जो वेट ऑफ द बॉडी एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो अगर g कम है इसका मतलब m को ज़्यादा होना पड़ेगा, ताकि बॉडी का जो वेट है 1 kg वो 1 kg ही रहे। ठीक है, तो F इज इक्वल टू mg, मतलब अगर g कम हो रहा है थोड़ा तो m को ज़्यादा होना पड़ेगा, ताकि वेट यानी फोर्स ऑन द बॉडी कांस्टेंट रहे। तो इसका
जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, ठीक है, एट इक्वेटर। इसको मैं आप पीडीएफ से पढ़ लेना कि क्या किया, किस तरह हमने इसको समझा है, ठीक है, समझेगा जो मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8th ऑब्जेक्टिव है द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग एन इलास्टिक वायर पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेच्ड वायर इज। अगर आप किसी भी इलास्टिक वायर को आप क्या कर रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, तो स्ट्रेच कर रहे हो तो आपने स्ट्रेच किया तो उसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म, एंड द वर्क डन, कितना काम किया आपने उसको स्ट्रेच करने में, द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा स्ट्रेच्ड वायर का कितना होता है, दैट इज हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन होता है इसका आंसर। बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ए रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस एट। एक रियल गैस जो है वो आइडियल गैस कब बिहेव करती है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। कब बिहेव करती है रियल गैस, एक आइडियल गैस? एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। इसको याद रखिएगा, ये रिपीट भी हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कोई ना कोई इनमें से रिपीट ज़रूर होगा इस बार के एग्जाम में भी। तो एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, याद रखना, हाई टेम्परेचर वेरी लो प्रेशर, ओके, तब रियल गैस जो है वो आइडियल गैस बिहेव करती है। नेक्स्ट लास्ट ऑब्जेक्टिव है when heat is given to a gas in an isobaric process then, देखिए अगर एक गैस है, आइसोबारिक प्रोसेस हो रहा है, तो आप क्या करते हो, उस गैस को हीट करते हो, हीट देते हो उसको। क्या हो रहा है उस वक्त आइसोबारिक प्रोसेस के केस में, याद रखना आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है ना। तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में वर्क डन बाय द गैस होगा और इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस भी इंक्रीज होगी। दोनों ए और बी दोनों करेक्ट है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, सी, बोथ ऑफ देम, ठीक है। याद रखिएगा इस ऑब्जेक्टिव को, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। बाकी देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाय 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, यूज दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन द डायमेंशंस ऑफ आई। तो देखिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपने रोटेशनल मोशन जो यूनिट है उससे आया हुआ क्वेश्चन, छोटा सा है बिल्कुल। तो कहता है जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज गिवन बाय 1/2 I ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा क्या है, एंगुलर, व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि जिस तरह आपका लीनियर मोशन में क्या होता है फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का 1/2 mv स्क्वायर, तो रोटेशनल के केस में क्या होता है फॉर्मूला रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट इज ओमेगा, इट इज एंगुलर वेलोसिटी। और देखिए एंगुलर वेलोसिटी को आप कैसे डिफाइन करते हो, आप डिफाइन करते हो डी थीटा अपॉन dt, है ना, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस रिलेशन को यूज करके आपको क्या करना है, डायमेंशन निकालना है किसका, आई का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना, विच इज इक्वल टू mr स्क्वायर, वो हमें पता है, बट हमें इस इक्वेशन से निकालना डायमेंशन फॉर्मूला इसका। देखिए हमें पता है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एनर्जी का क्या होता है, m⁴1 l⁴2 t⁻⁻²। लेफ्ट साइड पे आप वो लिख दीजिए, फिर राइट साइड पे 1/2 तो कांस्टेंट है, ओमेगा स्क्वायर करना है आपको, उसका डायमेंशन फॉर्मूला ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। तो हम खाली वेलोसिटी नहीं लिखेंगे, याद रखना यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी मतलब डी थीटा अपॉन dt, बट थीटा का डायमेंशन होता ही नहीं है, यूनिट होता है बट डायमेंशन नहीं होता है एंगल का। तो इसका मतलब 1/t स्क्वायर ही आएगा, ओमेगा स्क्वायर का जो डायमेंशन होगा दैट इज 1/t स्क्वायर। ऊपर जाके t-2 कर देना, यहाँ से आप t⁻² उसको लेफ्ट साइड ले जाना, एनर्जी के साथ कंबाइन करना, तो जो आई का डायमेंशन फॉर्मूला आएगा वो mr स्क्वायर यानी m⁴1 l⁴2 ही आएगा। तो ये कैलकुलेट कर दीजिएगा, मैंने भी डाल दिया है पीडीएफ में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चंस तो रिपीट हैं, हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, रियल लॉ ऑफ मोशन बताना है, इसको शो करना है, शो दैट न्यूटन सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। न्यूटन सेकंड लॉ का स्टेटमेंट, जो लॉज ऑफ मोशन है सबके स्टेटमेंट, इनर्शिया
टाइप्स ऑफ इनर्शिया वो भी कर लीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो कर दीजिएगा, फ्रिक्शन पढ़िए आप लोग, वर्क एनर्जी थ्योरम आया हुआ है नेक्स्ट से। देखिए 2 बॉडीज़ हैं 200 ग्राम और 500 ग्राम की, और उनकी वेलोसिटीज दी हुई हैं, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो फार्मूला आपको पता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 200 और 500 के साथ इन वेलोसिटीज़ को, तो सेंटर ऑफ मास का आपको वैल्यूज़ मिल जाएगा, ठीक है। ये आएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना आएगा 5I प्लस 4.14 J मीटर पर सेकेंड, ओके। ये हो जाएगा आपका डॉट प्रोडक्ट यूज़ करोगे जब ये फार्मूला यूज़ करोगे। नेक्स्ट आपके पास है केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, Any2 करने थे, इसको इस बार भी कर लेना आप, एग्जाम में आ सकता है। और जो केपलर्स थर्ड लॉ है कभी कभी वहाँ से एक न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, ठीक है। फिर ग्रेविटेशन से न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, फर्स्ट लॉ जो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से उससे भी आया हुआ है हार्ड जोन में। स्ट्रीमलाइन ट्रबुलेंट फ्लो से आया हुआ, देखिए डेफिनेशंस, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन मैथमेटिकल फॉर्म, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशंस हैं 2-3, वो भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ तो पढ़ना है, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लेना आप लोग। फिर जो आगे आपका वो है ना कैरनॉट साइकिल और रेफ्रिजरेटर, उसका आप लोग न्यूमेरिकल्स कर लेना, और ज़रूर कर लेना न्यूमेरिकल्स, इस बार वहाँ से न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, पक्का आएगा। राइट डाउन द 4 पोस्टलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो काइनेटिक थ्योरी से क्वेश्चन चढ़ता ही चढ़ता है। कभी कभी काइनेटिक थ्योरी अगर नहीं आता तो फिर क्या आएगा, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर दे देता है, ठीक है। तो ये भी कर लीजिएगा। ट्रांसवर्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स मोशन सिंपल दिया हुआ है, तो इसको भी कर लेना आप लोग। और जो SHM है सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, उसको पूरा कर लीजिएगा। प्रोग्रेसिव वेव पूरा पढ़ लेना। फिर उसके बाद बीट्स वगैरह का छोटा मोटा कंसेप्ट रख लेना आप, जो सिलेबस में होगा देख लेना। और बाकी हो सकता है कि वो, मुझे तो लग रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन देगा वो, हो सकता है सिंपल पेंडुलम का भी वो डाल देगा इस बार क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन C देखिए, पहला क्वेश्चन तो डिफरेंट होता है सारे सीरीज में। तो एक पार्टिकल है मूव कर रहा है वेलोसिटी से इतने, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू दिस। आपको इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है दैट इज अप्लाइड ऑन द पार्टिकल। तो देखिए फोर्स इंस्टेंटेनियस पावर P इज इक्वल टू क्या होता है, F डॉट V, ठीक है। इंस्टेंटेनियस पावर को आप डिफाइन करते हो एज ए डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर्स, ठीक है। तो F वेक्टर डॉट V वेक्टर, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेना, F डॉट V कर लेना, लेकिन ठीक है F पहले आता है, V को बाद में कर देना है डॉट प्रोडक्ट। तो ये आपका इंस्टेंटेनियस पावर निकल के आएगा और इसका वैल्यू होगा 45 वाट का, ठीक है। मैंने कैलकुलेट करके आपको दे दिया है PDF में, आप इसको कर लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए 12th हमने ऑलरेडी कर लिया है, ये मैं आपको PDF में दे दूंगा। ये वेरिएबल फोर्स का क्वेश्चन है। सेंटर ऑफ मास आया हुआ है, एक्सप्रेशन फॉर पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पहला ही क्वेश्चन है ये रोटेशनल मोशन का। फिर एस्केप वेलोसिटी, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर इट, ये हो सकता है ऑर्बिटल वेलोसिटी देगा आपको इस बार वो, या ये भी हो सकता है एस्केप वेलोसिटी रिपीट हो जाए, या हो सकता है आपको वो दे देगा, क्या वो दे देगा, इफेक्ट ऑन द ग्रेविटी ड्यू टू हाइट और डेप्थ, उनमें से दे सकता है, ठीक है। विस्कस फोर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कभी कभी कैपिलरिटी भी आता है यहाँ से। बेर्नौलीज थ्योरम, इसकी 1 एप्लीकेशन बोली इसने, डिफरेंट डेफिनेशन दे दो और 1 एप्लीकेशन। ये इलेक्ट्रिक हीटर से देखिए आया हुआ है, रेफ्रिजरेटर से क्वेश्चन आया हुआ है, इलेक्ट्रिक हीटर से दिया हुआ है इसने, कहाँ से, हाँ नहीं ये थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये, इलेक्ट्रिक हीटर के ऊपर। ये भी मैंने आपको कैलकुलेट करके दिया हुआ है, सिंपल सा है, रेट निकालना है यहाँ पे, रेट ऑफ इंटरनल एनर्जी का इंक्रीज का। फिर लॉ ऑफ इक्विपोर्टेशन पार्टीशन ऑफ एनर्जी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ से आपको जो ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है ना, यहाँ से हो सकता है ऑब्जेक्टिव मिल जाए आपको। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मेन पोजीशन द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले आपको पता होंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उनको इक्वेट कर रहे हैं ना, वहाँ से आप x यानी डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल देना। तो दैट कम्स आउट टू बी एम्पलीट्यूड अपॉन √2, इस तरह का आएगा। कैलकुलेट कर दिया मैंने, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। फिर ये आपको पता है काइनेमेटिक्स से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। एंड
या तो प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन आता है या तो आपको ये इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं यहाँ से। उसके बाद देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आया हुआ है यहाँ पे, तो हो सकता है इस बार सेकंड लॉ ऑफ मोशन और शो दैट सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रियल लॉ ऑफ मोशन वो भी दे सकता है। सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो ये दिया हुआ है इसने। एंड ये लास्ट से क्वेश्चन आया हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन और एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, एसएचएम का पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। प्लेन प्रोग्रेसिव वेव और एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द प्लेन प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो ये था आपका वाई सीरीज़ जेके बोस क्लास 11th एग्जामिनेशन सॉफ्ट जोन एरियाज 2024 का पेपर था ये, ठीक है। तो जो ये न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट है, ऑब्जेक्टिव्स वाला पार्ट है, पूरा मैंने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया हुआ है। काफ़ी आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे साथ में, उसको कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून।